मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलू शामिल है। पहला ऑप्शन श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू, दूसरा कल्याण पहलू, तीसरा औद्योगिक संबंध पहलू। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंध का सार है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इन व्यक्तियों का प्रबंध करना। नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है, पहला ऑप्शन प्रशिक्षण एवं विकास, दूसरा संगठन एवं विकास, तीसरा सहवर्गीय अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा डैश द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। नेक्स्ट, उद्यमिता से आशय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा, भावना व योग्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन नवाचार, दूसरा संगठन दक्षता, तीसरा उदासीन विचारधारा, चौथा जोखिम उठाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी उदासीन विचारधारा। नेक्स्ट, उद्यमी और प्रबंधक समान प्रणाली का है, तो ये कथन है। पहला ऑप्शन सही, दूसरा गलत, तीसरा आंशिक सही, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी गलत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्पादन एवं सेवा विक्रय मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं, बाकी अभिप्रेरण, परिवर्तन प्रबंध व विकास एवं प्रशिक्षण प्रबंध संसाधन के कार्य हैं। नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंधक के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन स्टाफिंग, दूसरा संचार, तीसरा नैतिक व्यवहार, चौथा तकनीकी मशीनी ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी तकनीकी मशीनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी सचिव के कर्तव्य है। पहला ऑप्शन मंडल की साधारण सभा का प्रशासन, दूसरा आंतरिक नियम एवं संनियम की अनुपालना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपयुक्त 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट, उपभोक्ता मंच में शिकायत कौन कर सकता है। पहला ऑप्शन उपभोक्ता, दूसरा कंपनी अधिनियम 2013 अथवा तात्कालिक क्रियाशील अन्य कोई भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता परिषद, तीसरा केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक अनुबंध का निष्पादन हो सकता है। पहला ऑप्शन अनुबंध के पद प्रदर्शन से, दूसरा कानून की क्रियाशीलता से, तीसरा पारस्परिक ठहराव से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट, विपणन के लक्ष्य हैं। विपणन के लक्ष्य क्या हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है नए ग्राहकों को आकर्षित करना, दूसरा उच्च स्तरीय मानक अथवा मूल्य की वचनबद्धता, तीसरा संतुष्टि प्रदान करते हुए वर्तमान ग्राहकों में वृद्धि करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 15। नेक्स्ट, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं डैश है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी अभिकर्ता। नेक्स्ट, पूंजी बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार है। तो ये क्या है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन उत्पादन, दूसरा मूल्य, तीसरा स्थान, चौथा पैकेजिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी पैकेजिंग विपणन मिश्रण के तत्व नहीं है। नेक्स्ट, एक कंपनी का संचालक दिमाग है तो सचिव क्या है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कान, आँख एवं हाथ। नेक्स्ट, एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है कहलाता है। तो इसे कहते हैं अनुबंध। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 2200 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा विपणन का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन माल का क्रय एवं उत्पादन, दूसरा बाजार सूचनाओं का संग्रह एवं विश्लेषण, तीसरा विपणन नियोजन, चौथा उत्पादन की रूपरेखा एवं विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, माल का क्रय एवं उत्पादन। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कार्यों का विवरण दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी धारा 205 में। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक हेनरी फेयल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी एडमिनिस्ट्रेशन
इंडस्ट्रियली एंड जर्नली। नेक्स्ट, विपणन अनुसंधान के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन सघन अध्ययन, दूसरा वैज्ञानिक पद्धति, तीसरा निर्णय साधन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पाइले का। नेक्स्ट, विपणन क्षेत्र में सम्मिलित होता है एक उत्पाद अथवा एक सेवा, दूसरा एक व्यक्ति अथवा एक स्थान, तीसरा एक विचार अथवा एक अनुभव, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण योजना है। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार गारंटी, तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, आर्थिक सुधारों को 1991 से आवश्यकता थी क्योंकि संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए, दूसरा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, तीसरा अनावश्यक एवं कठोर नीतियों एवं नियमों को उठाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, आर्थिक सुधारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीयकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण, चौथा निजीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र डेस्क द्वारा नियंत्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत की प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन कृषि प्रधान है, दूसरा जनसंख्या विस्फोट, तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल का। नेक्स्ट, भारत की विदेश व्यापार नीति किस उद्देश्य से प्रेरित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विकास के साथ निर्यातोन्मुखी। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन में सरकारी प्रयास हो सकते हैं। पहला जांच समितियों की नियुक्ति, दूसरा निर्यात संवर्धन संस्थाओं की स्थापना, तीसरा निर्यात प्रोत्साहन एवं संवर्धन योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान निर्यात आयात नीति की घोषणा हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात जोड़कर आयात घटा देंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में शामिल है। पहला ऑप्शन राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय, तीसरा राजकोषीय घाटा। तो उपयुक्त सभी आंसर चौथा। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य में करों से होने वाली आय का अनुभाजन एवं वितरण के आधार का निर्धारण डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन के लिए वित्त व्यवस्था हेतु कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट, कौन सा एलडीसी की घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास और दृढ़ता में सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्थिक सुधार। नेक्स्ट, डैश कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, असकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात का योग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यय पद्धति यानी एक्सपेंडिचर अप्रोच। नेक्स्ट, कौन सी मार्शल परिभाषा उत्पादन पद्धति के संबंध में की आलोचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी गणना करने में कठिनाई। नेक्स्ट, टारगेट प्लस योजना टारगेट प्लस योजना डैश को गति प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, निर्यात के विकास को। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन की मुख्य बाधा है। पहला आंतरिक मांग में वृद्धि, दूसरा ऊंची उत्पादन लागत, तीसरा प्रतिस्पर्धा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें से किस क्षेत्र का आर्थिक सुधार 1991 में लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी, बैंकिंग क्षेत्र में और विदेशी व्यापार क्षेत्र में। नेक्स्ट,
2012 व 13 के दौरान किस विवादास्पद क्षेत्र का विदेशी निवेश के लिए खोला गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मल्टी ब्रांड रिटेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन का सुझाव है? पहला ऑप्शन प्रशासनिक कुशलता, दूसरा सहकारी खेती को प्रोत्साहन, तीसरा विभिन्न विभागों में समन्वय, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2005 व 6 में। नेक्स्ट, जीडीपी वृद्धि में रोजगार की प्रतिक्रिया को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी रोजगार लोचनशीलता। नेक्स्ट, एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी लॉर्ड किन्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को स्वरोजगारित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ट्राइसेम। नेक्स्ट, भारत में पहले वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा और किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1991 व अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय सहकारी में सबसे सफल सहकारी संस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी अमूल। नेक्स्ट, MRTP का पूरा नाम क्या है, यानी MRT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, यानी मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पेस्टिसाइड एक्ट। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, पूर्वदत्त किराया खाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है यानी 1 यानी व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समरिंग करेंगे, फिर इंटरप्रेटिंग करेंगे यानी अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण, फिर उसके बाद में निर्वचन। नेक्स्ट, किस अवधारणा के अंतर्गत एक व्यवसाय का स्वामी उसका लेनदार माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें जर्नल प्रॉपर में दर्ज किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियाँ, दूसरा स्थानांतरण प्रविष्टियाँ, तीसरा समायोजन प्रविष्टियाँ, चौथा सुधार प्रविष्टियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी सभी ABCD। नेक्स्ट, समायोजन प्रविष्टियों का उद्देश्य क्या है? पहला सही लाभ को जानना, दूसरा सही शुद्ध को जानना, सही शुद्ध लाभ का जानना, तीसरा सही वित्तीय स्थिति का जानना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक फर्म के विरुद्ध न्यायालय में वाद विचाराधीन है, इस अंतिम खाते में कहाँ दिखाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फुटनोट में। नेक्स्ट, एक फर्म के तलपट में निम्न सूची दी गई है। पहला है डूबत ऋण है 3000 रुपये और डूबत ऋणों के लिए आयोजन है 10,000 रुपये और देनदार है 1,00,000 रुपये। तो समायोजन में डूबत ऋण 1,000 रुपये, देनदारों पर डूबत ऋणों के लिए आयोजन कीजिए 5% की दर से। तो लाभ हानि खाते में इसे कहाँ दर्शाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में 1,050 रुपये से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, एक नई क्रय की गई मशीन को स्थापित करने के खर्चे को मशीन खाते में नामे किया गया है, तो यह है, तो एक त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट, एक संपत्ति की घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मूल्यह्रास लगाने के बाद अपलिखित मूल्य 3,93,660 रुपये है, तो इसकी मूल कीमत क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 5,40,000। नेक्स्ट, निम्नांकित संचयों में से कौन सा संचय पूंजीगत संचय नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अंतिम स्कंद का कम मूल्य का मूल्यांकन। बाकी 1, 2 व 4 पूंजीगत संचय है।
नेक्स्ट, इनको सम्मिलित करना है। मूल्य का पूर्व भुगतान छूट है। एक बिल का अनादरण नोटिंग चार्ज है। एक बिल का नवीनीकरण ब्याज प्रभार है। चौथा, एक बिल का भट्टाकरण एक भट्टा है। नेक्स्ट, एक स्थायी संपत्ति की लागत 2 लाख रुपए है तथा अप्लिखित मूल्य 1,30,000 रुपये है को 2,20,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो स्थायी संपत्ति के निपटारे का परिणाम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 70,000 का आयगत लाभ होगा एवं 20,000 रुपये की पूंजीगत लाभ होगा। नेक्स्ट, गोपाल व्यवसाय का स्वामी है, उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने की लेखांकन प्रविष्टि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी आहरण खाते के नाम में और रोकड़ खाते को जमा यानी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, एक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एंडोर्समेंट ऑफ बिल यानी बिल का बेचान। नेक्स्ट, जब अनुग्रह बिल बनाया जाता है तो भट्टे की राशि किसके द्वारा वहन की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेखक एवं स्वीकर्ता द्वारा उनके द्वारा प्रयुक्त कोषों के अनुपात में। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 48,000 एवं 31,000 रुपये है। उन्होंने जेड को लाभ में 1/4 हिस्से के साझेदार में प्रवेश दिया। जेड 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। इस हिसाब से जेड की गुडविल यानी ख्याति क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2750 रुपये। नेक्स्ट, एक वसूली पर लाभ अथवा हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित किया जाता है, तो ये कौन सा खाता है? तो लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए तो ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को किस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय खाते में। नेक्स्ट, लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कॉस्टिंग यानी परिव्यांकन। नेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड लेखांकन प्रणाली होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी सिंपल एंड सरल एवं एकीकृत, पारदर्शी और शुद्ध एवं मापनीय और विश्वसनीय होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के 5 स्तंभ कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समंग व्यक्ति कार्यप्रणाली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा पीपुल प्रोड्यूसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म में यानी लंबवत रूप अथवा प्रतिवेदन के रूप में प्रारूप में। नेक्स्ट, कौन सी विधि लागत विधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रमाप लागत निर्धारण, बाकी ठेका लागत निर्धारण, उपकार्य लागत निर्धारण और प्रक्रिया लागत निर्धारण लागत विधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट, वह तकनीक जिसमें संपत्तियों एवं दायित्वों को 100 में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा समानाकार चिट्ठा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्प्रवाह नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी देय बिलों में कमी, बाकी 1, 3, 4 रोकड़ अंतर्प्रवाह है। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षण के कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी धारा 143। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विनियोजन क्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी लाभांश प्राप्त किया केवल गैर वित्तीय संस्था यानी गैर वित्तीय कंपनी द्वारा। नेक्स्ट, एक अंकेक्षण रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं, यह कथन किस मुकदमे में दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। नेक्स्ट,
कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेस उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हार्डवेयर का। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टच पैड। बाकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट, व्यवसाय के किस संगठन में सामान्य दायित्व सीमित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कंपनी के। व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप जटिल एवं खर्चीला होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कंपनी। नेक्स्ट, नीति निर्माण का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर मध्य स्तरीय प्रबंधकों का। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? पहला नियोजन, दूसरा नियुक्तिकरण, तीसरा सहयोग, चौथा नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सहयोग प्रबंध का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, आदत विक्रेता को माल का पुनः विक्रय का अधिकार होता है जब, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा माल नाशवान प्रकृति का हो। नेक्स्ट, वैध अनुबंध कौन कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी वयस्क पति एवं पत्नी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत लागू होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी जटिल परिस्थितियों में। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, विज्ञापन कीमतों को बढ़ाता है। दूसरा, विज्ञापन से व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि नहीं होती। तीसरा, विज्ञापन मिथ्याजनक हो सकता है। तीसरा, विज्ञापन फिजूल खर्चों को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी विज्ञापन से व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट, फ्यूल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षक द्वारा आदेश प्राप्त होना चाहिए, यह कथन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आदेश की एकता के सिद्धांत से। नेक्स्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका आंसर इसी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को पारित हुआ था, जबकि यह लागू 1 सितंबर 1872 में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।